तो आज हमको पढ़ा जाएगा कि अगर किसी भी लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो वो लूप किस तरह से बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह से। किस तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, जैसे जो एनर्जी का फॉर्म होता है उसी को लेके नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर हम अभी बोल रहे हैं तो इस एनर्जी को क्या नाम दोगे? साउंड एनर्जी। मतलब जैसा कैरेक्टर सामने आता है, जो आउटपुट है वैसा नाम देते हैं। जैसे अभी ये फैन रोटेट कर रहा है तो इसको क्या नाम दोगे? रोटेशनल एनर्जी। ये ट्यूबलाइट जो है ये ऑन है, लाइट है, तो ये लाइट एनर्जी नाम दो। वैसे ही यहाँ जब एक सर्कुलर लूप में, ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें आप बैटरी के हेल्प से, इसके साथ एक बैटरी पहले कनेक्ट कर दिया है स्विच के साथ। ये रियोस्टैट है जिससे करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। मान लीजिए स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो अब ये क्या है? करंट कैरिंग लूप है। और करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेट के जैसे व्यवहार करता है। तो इस समय इसके अंदर जो एनर्जी है पायर, इस समय जो एनर्जी, इसको क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक एनर्जी। क्योंकि नेचर कैसा, मैग्नेटिज्म जैसा है, तो जो भी इसके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको क्या नाम दिया जाए? मैग्नेटिक एनर्जी। अब देखना ये है, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कितनी है ना? जैसा तो मैग्नेटिक एनर्जी इसमें कब तक स्टोर रहेगा? जब तक आप करंट का फ्लो करेंगे। और व्यूज ध्यान दीजिए, कुछ बात हो रही है, हमको बताइए बाद में क्या बात की है। तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कब तक स्टोर रहेगा? जब तक करंट ऑन है। करंट ऑफ कर देंगे जो, हाँ, जीरो, मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक। तो फिलहाल अभी करंट फ्लो हो रहा है जिसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है, कितनी है निकालते हैं, कैलकुलेट किए थे। ओके। तो यहाँ जो करंट आप पास करेंगे, ये करंट आपको वेरिएबल रखना है। कैसा रखना है? वेरिएबल। हाँ। और एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो उसमें टाइप्स ऑफ करंट वाली जब बात थी तो उसमें मैं बताया था आपको कि अगर करंट यूनिफॉर्म है, करंट कैसा है? यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल चार्ज अपॉन टाइम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं करंट के। लेकिन अगर कभी भी, सिर्फ यही केस नहीं है, कभी भी, मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी अगर आपको पता चल गया कि करंट वेरिएबल है, जो करंट है ये वेरिएबल है, तब आप Q अपॉन T, मतलब मामला वही है, चार्ज अपॉन टाइम ही, लेकिन आप dQ अपॉन dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dQ अपॉन dt। समझ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होता है तो उसका तरीका क्या है, कैसे निकाला जाता है? एनर्जी स्टोर कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपको मतलब कोई ना कोई सोर्स होगा जो काम करेगा। बात समझ रहे हैं? बोलिए। यस सर। कहीं भी आप, मोबाइल है ना, मोबाइल उसका वो बैटरी चार्ज करते हैं, उसके अंदर ऊर्जा भर रहे हैं। कैसे कैसे भर रहे हैं आप? एनर्जी दे रहा है तो कोई काम कर रहा है ना उसको करने में, अपने आप नहीं ना जा रहा है। बोलो। तो यहाँ पर भी अगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना है हमें तो कुछ वर्क हो रहा होगा। तो आप कुछ मत करिए, आप वर्क निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? जो आप वर्क करोगे उतना ही जाके एनर्जी स्टोर हो जाएगा। बात खत्म।
समझ गए कि नहीं? तो हम एनर्जी स्टोर करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम करेंगे क्या? वर्क निकालें। तो हम सब जानते हैं, पहले हम लोग स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे। कैसा? हाँ, स्मॉल वर्क क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन है? हाँ, तो वर्क डन इन पासिंग स्मॉल चार्ज dq is dw। सपोज करते हैं कि dq चार्ज पास करने में आपने कितना काम किया? ठीक है, तो आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या इस्तेमाल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्या इस्तेमाल होता है? हाँ, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस्तेमाल होगा, अप्लाइड ईएमएफ नहीं है, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है मैग्नेटिज्म की वजह से हो रहा है। समझ रहे हैं? और करंट हमारा कैसा है? वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल करंट होने की वजह से जो अभी फिलहाल करंट का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है ना, तो ये साउथ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है अभी, है ना? और करंट कैसा है? वेरिएबल है। तो इसके अंदर, लूप के अंदर जो लाइन पास हो रहा होगा उनकी संख्या बदलेगी। क्यों? क्योंकि करंट क्या है? वेरिएबल है, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फैराडे जी के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही ईएमएफ हम यहाँ पर लेंगे। समझ गए? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू जो चार्ज आपने सप्लाई किया है। ओके, तो हम पीयूष जी से पूछ रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना पिछले लेक्चर में आप सुने थे, तो लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसका फॉर्मूला क्या था? L di by dt। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एक्चुअली वहाँ माइनस होता है लेकिन माइनस हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ की जगह पे हम लिखेंगे माइनस L di अपॉन dt इनटू चार्ज। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा इसको मैनेज करिए, अरेंज करिए, सॉरी माइनस हटा देंगे। तो डी आई, ये जो डी टी है इसको डी क्यू के नीचे ले लें तो क्या दिक्कत है? और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? करंट है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, है ना? अब टोटल वर्क निकालेंगे तो जाहिर है कि इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो इस तरफ आ जाइए आराम से। यहाँ पर फॉर टोटल वर्क, तो इंटीग्रेशन का साइन हम लोगों को लगाना है दोनों साइड में, और लिमिट भी देना है। तो जीरो करंट जब रहा होगा तो एनर्जी यानी वर्क क्या रहा होगा? जीरो। और जीरो से सपोज करो कैपिटल आई करंट तुम ले जाते हो बढ़ा करके, तो यहाँ पे डब्ल्यू वर्क हो गया, है ना? आपको पता है वन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब वन तो है ही, तो वन का इंटीग्रेशन वही लिखोगे जो यहाँ से वन रहा होगा। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे जीरो से लेकर के डब्ल्यू, है ना? और इधर अगर आते हैं तो एल का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे कांस्टेंट होने के नाते, आई का करेंगे। तो आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद ब्रैकेट बना के बाहर लिमिट को हम दिखा देंगे। अब लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही नियम होता है। यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी L/2 किनारे करो, आई की जगह आई रखो, माइनस जीरो की जगह जीरो, है ना? तो फाइनली वर्क जो निकल के आ रहा है वो हाफ एल आई स्क्वायर, है ना? ओके, और जो वर्क हम लोग किए हैं, इस ये पार्ट पहले नोट करना है आपको, तो इसको 1 नंबर में दे रहे हैं, है ना? ये दूसरे नंबर पे नोट करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इधर आ जाते हैं या फिर यार लास्ट में भी चल सकते हैं, इधर ही ठीक है ना? ठीक, तीसरा सेगमेंट तो या यहाँ पे छोड़ करके इधर आ जाते हैं।
थर्ड सेगमेंट में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, बस 2 लाइन है बचा हुआ। ये वर्क ही उसमें एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो गया ना। हो गया काम। तो ये W ही मैग्नेटिक एनर्जी है। W ही क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी जो लूप में है अभी, इसको आप UV से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है I²। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है वो कितना है, तो बताओ, है ना। तो हाफ Li² बताएंगे। इसमें L क्या है? सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। L क्या है? सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। आप जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, क्योंकि कांस्टेंट तो है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ना। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट है ये। यूनिट क्या होना है बच्चे? SI। हाँ मटेरियल SI यूनिट इसकी क्या है? ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? चलिए इसको आराम से